A very good morning to Dr. Vaishali Bali and to our friends and all brothers and sisters. I welcome all of you to today's health session. Friends, हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया की सिचुएशन आज क्या है और आज सभी लोग ये जान चुके हैं कि अपने आप को सेफ एंड सिक्योर रखने के लिए इम्यूनिटी बूस्ट को करना बहुत ज़रूरी है, अपने रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ सबको क्लियर हो चुकी है और हम सब वेस्टिजियंस बड़े गर्व के साथ ये कह सकते हैं दैट वी आर एब्सोल्युटली सेफ, एब्सोल्युटली सिक्योर because we believe in one thing: prevention is better than cure, and we have been taking food supplements regularly. नियमित रूप से हम लोग फूड सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, इसलिए बीमारियां हमसे कोसों मील दूर है। आज हमारे बीच में डॉक्टर वैशाली बाली जी हैं एंड शी इज अ फैंटास्टिक पर्सन, अ थरो प्रोफेशनल एंड प्रोफेशनल डाइटिशियन है, न्यूट्रिशनिस्ट है एंड हजारों लाखों लोगों को उन्होंने ट्रेन किया है, वेस्टिजियंस को। एंड आज हमने उनको दोबारा से रिक्वेस्ट किया कि हमारे जितने भी बिगिनर्स हैं और बहुत से हमारे पुराने साथी भी हैं जो टाइम टू टाइम अपने नॉलेज को और अपग्रेड करना चाहते हैं, तो उन सभी लोगों के लिए हमने डॉक्टर वैशाली बाली को दोबारा से रिक्वेस्ट किया कि हमारे पास जो इम्यूनिटी बूस्ट के जो प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में हम लोगों को दोबारा से एजुकेट करें। एंड इस सेशन के बाद हम कुछ क्वेश्चंस रखेंगे मैम को, हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं एंड मैम से हम रिक्वेस्ट करेंगे उनके आंसर्स हम सभी व्यूअर्स को दें। सो आई वेलकम वंस अगेन डॉक्टर वैशाली बाली, ओवर टू यू। Hello ma'am, good morning. Very good morning. Good morning to each one of you. I hope you all are very healthy. We are staying safe at home. So I'll do a training today on immunity boost. जैसा कि आपको अर्पणा मैम ने बताया कि immunity boost इस वक्त की सबसे बड़ी requirement है और जैसे कि हम सब जानते हैं कि पिछले 3 महीनों में हमने बहुत सुना है immunity के बारे में, शायद जितना हमने पिछले 50-60 सालों में नहीं सुना उतना हमने 3 महीने में इम्यूनिटी के बारे में सुना है। और सबको अब अपनी इम्यूनिटी को अच्छा करना है, हेल्दी करना है, बेटर करना है। आज इसी के ऊपर हम लोग ध्यान देंगे और इसी सेशन को हम लोग आज कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि वेस्टीज में हमारे पास कौन से प्रोडक्ट हैं जो इम्यूनिटी से रिलेटेड है, जिनको यूज कर आप अपनी इम्यूनिटी को, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को इम्प्रूव कर सकते हैं। So first of all, I'll share the presentation with all of you, which we will be doing today. So this is the presentation which we'll be doing today. I hope you all are able to view the presentation. Immunity boost, रोग प्रतिरोधक क्षमता, नाम सुनने में ही आपको सारी चीजों को बता रहा है। देखिए, the problem with us is कि हमें जो है, हम बीमारियों को प्रिवेंट नहीं करना चाहते, बीमारियों की रोकथाम नहीं करना चाहते, उन्हें होने से पहले ही नहीं रोकना चाहते। हम वेट करते हैं कि हमें बीमारी हो, वो बीमारी हमारी रिपोर्ट्स में आए, राइट, वो बीमारी हमें डॉक्टर बोल के बताए कि हमको अब ये बीमारी हो गई है, अब आपको इस बीमारी के ऊपर काम करना है। वो हमें कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करे, कुछ दवाइयां लिख के दे और फिर हम उस बीमारी के ऊपर काम करेंगे, क्योंकि तब वो बीमारी हमें दिखने लग जाती है और फिर हम वो दवाइयां खाना शुरू करते हैं, वो मेडिसिन खाना शुरू करते हैं। और आपने अगर कभी भी ऑब्जर्व किया हो कि 50 साल 60 साल की उम्र तक हमारे पास बहुत सारी दवाइयों का एक पूरा पैकेट जमा हो जाता है। हर एक गोली, एक पहली वाली गोली के साइड इफेक्ट्स को क्या कर रही होती है, कम कर रही होती है। तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, जो लोग बहुत मेडिसिन खाते हैं, आप हमेशा ऑब्जर्व कीजिए एक बार अपनी मेडिसिन के पत्तों को, अगर आप देखेंगे तो हर एक गोली पुरानी वाली गोली के साइड इफेक्ट को कंट्रोल कर रही है। अगर आपने डायबिटीज की मेडिसिन खाना शुरू किया, डायबिटीज की गोली खाना शुरू किया, तो कहीं ना कहीं उसने आपके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज किया, कहीं ना कहीं उसने आपके कोलेस्ट्रॉल को ऊपर नीचे किया और फिर आपको बीपी और कोलेस्ट्रॉल की गोलियां खाना आपने शुरू कर दिया। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो अबाउट इम्यूनिटी। आपकी बॉडी की अपनी एक रोग प्रतिरोधक क्षमता है।
हमारे शरीर अपने लिए खुद लड़ सकता है, आपको उसके लिए लड़ने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ उसे वो चीजें देनी है, वो महत्वपूर्ण चीजें देनी है जिससे आपका शरीर अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, राइट। और उसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, हमारी प्रॉपर न्यूट्रिशन, हमारा प्रॉपर डाइट, जो हम खाना खाते हैं। आप ऑब्जर्व कीजिए कि हम अपने खाने में पूरा दिन क्या चीज कंज्यूम करते हैं, राइट। उसके अंदर क्या प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्या प्रॉपर ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने पे काम करें, क्या हम एक अच्छी बैलेंस डाइट खाते हैं, या फिर कहीं हमारी डाइट जो है वो सिर्फ चाय के कप, रोटी, दाल या चावल के अंदर ही सिमट कर रह जाती है। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड न्यूट्रिशन। और क्या क्या चीजें हैं जो हमारी इम्यूनिटी को, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को खराब करती है। द फर्स्ट थिंग इज स्ट्रेस, तनाव। कभी भी आप किसी से बात कीजिए जिन्होंने आपको कहा कि उनको थायराइड है, या उनको पीसीओडी है, उनको ऑटो इम्यून डिजीज है, अर्थराइटिस है, कोई भी ऐसी बीमारियां, आप उनसे कभी भी अगर आराम से बैठकर 5, 10, 15 मिनट बात करेंगे और उनसे उनसे पूछेंगे कि उनको ये बीमारी कब हुई, कब डायग्नोस हुई, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि उन्होंने आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाई जिस वक्त वो सबसे ज्यादा स्ट्रेस थे, तनाव में थे, राइट। क्यों? क्योंकि जब आप स्ट्रेस में होते हैं, तनाव में होते हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है, और कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। तो ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली पिछले 3 महीने से हम एक पैंडेमिक सिचुएशन में है, बहुत सारा स्ट्रेस लेवल हम सब के ऊपर है, चाहे हम चाहते हैं उसको लेना या चाहे हम नहीं चाहते हैं उसको लेना, पर कहीं ना कहीं हम वो स्ट्रेस ले रहे हैं। फ्यूचर कैसे चलेगा, इकोनॉमी कैसे चलेगी, जॉब कैसे रहेगी, या चाहे हम बात करें कि हमारे बच्चे स्कूल कब जाना शुरू करेंगे, तो ये स्ट्रेस कहीं ना कहीं आपकी इम्यूनिटी को क्या कर रहा है, वीक कर रहा है। तो ये बहुत जरूरी है कि इस वक्त आप अपने स्ट्रेस लेवल्स को नॉर्मल कीजिए। अगर आप एंजाइटी में आ रहे हैं, अगर आपको लॉकडाउन हालांकि अब खुल चुका है, पर फिर भी बोला जा रहा है कि मैक्सिमम लोग जो है अपने घरों पर रहे, अगर रिक्वायर्ड नहीं है तो बाहर मत निकलिए, जो कि ये कुछ लोगों के लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। अगर आपको बहुत डिप्रेशन हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, तो आई वुड रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू टू वर्क ऑन दैट, बिकॉज वो कहीं ना कहीं आपकी इम्यूनिटी को सीवियरली डैमेज कर रही है। नेक्स्ट इज हाईली प्रोसेस्ड फूड। जितने भी लोग बाहर का खाना खाते हैं, एक्सट्रीम आउटसाइड फूड कंज्यूम करते हैं, दे लव आउटसाइड फूड, स्ट्रीट फूड्स, राइट। हम सब आज जो है सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं और देखते हैं कि लोगों को बहुत पसंद है बाहर का खाना खाकर उसकी वीडियोस बनाकर अपलोड करना। दे एंजॉय आउटसाइड फूड सो मच, बट वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को, आपके इम्यूनिटी को हैम्पर करता है। टू मच ऑफ एल्कोहल, अगर हम बहुत ज्यादा एल्कोहल कंज्यूम करते हैं, everything in moderation is good for your body. Maybe it's outside food, maybe it's stress, maybe it's alcohol, maybe it's anything. But जब अल्कोहल का कंजम्पशन एक लिमिट को क्रॉस कर जाता है, तो वो आपकी इम्यूनिटी को खराब करता है। एक्सेसिव यूज ऑफ मेडिसिन, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जब हम एक गोली शुरू करते हैं तो वो गोली अपने साथ 4 साइड इफेक्ट लेकर आती है, राइट। चाहे वो आपकी डायबिटीज की गोली है, या आपके कोलेस्ट्रॉल की गोली है, या आपके थायराइड की गोली है, या पीसीओडी पीसीओएस की गोली है, कोई भी मेडिसिन, राइट, कोई भी मेडिसिन अपने साथ 4 चीजें लेकर आती है जो कि आगे आपकी बॉडी को खराब करती हैं, हैम्पर करती हैं। पर हम एक्चुअली हम इस विशेष सर्कल में क्यों फंसते हैं, क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी अपनी वो रिपोर्ट अच्छी करनी होती है। हमने 1 महीने पहले देखा कि हमें डायबिटीज है, 1 महीने के बाद वो गोली खाई और 1 महीने के बाद अपनी रिपोर्ट चेक की, डायबिटीज नॉर्मल आ गया, हम बड़े खुश हैं क्योंकि हमारी रिपोर्ट अच्छी हो गई। सिर्फ वो A4 साइज की शीट को अच्छा देखने के लिए हम गोलियां पॉपअप करते जाते हैं, मेडिसिन पॉपअप करते जाते हैं, विदाउट गिविंग अ सेकेंड थॉट कि ये जो मेडिसिन हम खा रहे हैं ये हमारी बॉडी को क्या नुकसान पहुंचा रही है। तो मैंने जैसे कि आपको पहले भी बोला कि हर एक जो फिर बहुत सारी हम मेडिसिन खाना शुरू करते हैं, और हर मेडिसिन दूसरे मेडिसिन के साइड इफेक्ट को क्या कर रही होती है, कम कर रही होती है। सो वर्क ऑन योर इम्यूनिटी लेवल, वर्क ऑन द बेस लेवल, वर्क ऑन द न्यूट्रिशन लेवल ऑफ योर बॉडी। अगर आप उस पर काम नहीं करेंगे, नो मैटर हाउ मच मेडिसिन यू विल पॉप अप इनसाइड योर बॉडी, nothing will work on you.
Lifestyle, a good lifestyle is very very important. To have a good lifestyle, to maintain your sleeping patterns, to maintain your eating habits, to maintain your stress levels, to have a good lifestyle, to go for a walk, to maintain your physical activity, all this actually makes up a good immunity. ये सारी चीजें मिलकर आपको इम्यून करेंगी, सिर्फ एक चीज आपको इम्यून नहीं कर सकती, एंड पुअर ईटिंग हैबिट्स। ऑब्वियसली ये आपके लिए सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है। अगर आप खाने में वो चीजें ही नहीं खाएंगे जो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को अच्छा करेंगी, तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी नहीं होगी। तो चलिए अभी मैं बात करूंगी कि हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट है जो कि इम्यूनिटी के ऊपर काम करते हैं। वी आर सो प्राउड दैट पिछले 14 सालों से, ऐसा नहीं है, आज आप बहुत सारी ऐसी कंपनीज देखते हैं, ऐसे बिजनेस देख रहे हैं, ऐसी चीजें देख रहे हैं जिन्होंने अचानक से अपनी हर चीज को इम्यूनिटी के साथ कोरिलेट कर दिया है ना। आज मैं बहुत सारी चीजें ऐसी देखती हूँ, बहुत सारी एड्स आ रही हैं मार्केट में, बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, दिस इज ऑल्सो फॉर इम्यूनिटी, दिस इज ऑल्सो फॉर इम्यूनिटी। बट वेस्टिज इज नॉट अ कंपनी जिसने आज से 3 महीने पहले इम्यूनिटी के ऊपर बात करना शुरू किया। वेस्टिज इज अ कंपनी जो पिछले 14-15 सालों से आपको इम्यूनिटी के बारे में बता रही है। पिछले 15 सालों से 16 सालों से हम लोग आपको इम्यूनिटी की नॉलेज दे रहे हैं। हम अपनी ट्रेनिंग्स के अंदर आपको बताते हैं कि योर इम्यूनिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो वी आर सो प्राउड टू से दिस कि हमने आज नहीं, आज से बहुत साल पहले से ही आपकी इम्यूनिटी के ऊपर बात करना शुरू कर दिया था, और आपको आपकी इम्यूनिटी के लिए वो प्रोडक्ट्स भी दिए जो उसको बेहतर करने में आपकी मदद कर सकता है। पहला प्रोडक्ट है स्पायरुलिना। सो स्पायरुलिना एक सुपर फूड कहा जाता है। स्पायरुलिना को फूड फॉर फ्यूचर, भविष्य का भोजन कहा जाता है। स्पायरुलिना एक तरीके की ब्लू ग्रीन एल्गी होती है जो कि समुद्र के अंदर पाई जाती है। स्पारुलिना एक बहुत ही पावरफुल फूड है। अगर आप वर्ल्ड मार्केट को देखते हैं, अगर आप न्यूट्रिशन के ऊपर थोड़ा सा फोकस करते हैं, ध्यान करते हैं, तो आप ऑब्जर्व करेंगे दैट ऑल द न्यूट्रिशनिस्ट, ऑल द पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन देयर न्यूट्रिशन, इन देयर हेल्थ, इन देयर बॉडी, वो सारे लोग जो है कहीं ना कहीं स्पारुलिना को अपने खाने में जरूर इन्वॉल्व करते हैं, एड ऑन करते हैं, राइट। बहुत सारे तरीके हैं स्पारुलिना को एड ऑन करने के। मार्केट के अंदर स्पारुलिना जो है एक बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट की तरह से उभरता है, क्योंकि एस्ट्रोनॉट्स इसे यूज करते हैं। WHO ने इसे फूड फॉर टुमारो का दर्जा दिया है। तो इट इज अ सुपर फूड बेसिकली। क्या है इसके अंदर? स्पारुलिना, हमारी बॉडी में 46 तरीके का पोषण चाहिए होता है, और स्पारुलिना एक ऐसा भोजन है जिसके अंदर आपको 45 तरीके का पोषण मिलता है। मतलब आपके जो छोटे मोटे जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं जो हम नहीं ले पाते, जिनके बारे में शायद हम जानते भी नहीं है, जो हमारे खाने से हम नहीं ले पाते हैं, वो अगर हम स्पारुलिना कंज्यूम कर लेते हैं तो उन सब की कमी को पूरा कर देता है, राइट। स्पारुलिना के अंदर गाजर के मुकाबले 10 गुना ज्यादा बीटा कैरोटीन है। आईसाइट, आंखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अमीनो एसिड्स इसके अंदर है। हमारी बॉडी के अंदर अमीनो एसिड्स की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है ताकि आपकी बॉडी आपकी इम्यूनिटी के ऊपर काम कर सके। गामा लिनोलिक एसिड एक ऐसा रेयर फैटी एसिड जो कि आपको स्पारुलिना में मिलता है। अगर आप किसी स्किन डिजीजेस से जूझ रहे हैं, या आपकी बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं, आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, आप किसी हेयर स्पेशलिस्ट के पास जा रहे हैं, तो आप ध्यान से एक बार उनकी जो दवाइयां वो आपको दे रही हैं उनको एक बार निकाल कर देखिए। कहीं ना कहीं उन मेडिसिन में, उन दवाइयों में आपको लिखा मिलेगा GLA, गामा लिनोलिक एसिड। कहीं ना कहीं आपको जरूर ऐसी चीजें लिखी मिल जाएंगी, राइट। इसका मतलब GLA जो है हमारी स्किन के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है, हमारे हेयर्स के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। विटामिन B, C, E, पोटेशियम, कैल्शियम, क्रोमियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, वो सारा पोषण, वो सारा छोटा छोटा पोषण जो हम अपने खाने में मिस कर देते हैं, नहीं ले पाते हैं, वो हमें स्पारुलिना से मिल जाता है। मतलब स्पारुलिना के 2 to 3 कैप्सूल्स अ डे आपके जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको पूरा करने में आपकी मदद करते हैं। किसको दे सकते हैं? स्पारुलिना एक सुपर फूड है, आप किसी को भी दे सकते हैं। एज सच इसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बच्चों को हम देते हैं, बड़ों को हम देते हैं, गर्भवती महिलाओं को हम इसे दे सकते हैं।
सीनियर सिटीजन्स, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप बूढ़े होने लगते हैं, खाना जो है खाना मुश्किल हो जाता है, कई बार लोग खाना चबा नहीं पाते, पोषण की कमी रहती है जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां आती हैं। स्पोर्ट्स लवर्स जो गेम खेलते हैं, उनके बॉडी में तो पोषण की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है, वो आपको पूरी करनी है। वेजिटेरियन लोगों की डाइट में पोषण जो होता है, न्यूट्रिएंट जो होता है, वो स्पेशली कम होता है, राइट। इट्स नॉट अबाउट आई एम अ वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, बट अगर आप वेजिटेरियन हैं तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने पोषण को बहुत अच्छे तरीके से फिर बैलेंस करें। बिजी लाइफस्टाइल, जो लोग बिजी हैं, जो लोग सुबह सुबह ऑफिस निकल जाते हैं, शाम तक काम करते रहते हैं, जिनके पास टाइम नहीं है कि वो अपने साथ फ्रूट्स लेके चले या मिड मील्स लेकर चले या बहुत ज्यादा अपना टाइम इन्वॉल्व करे डाइट में। इट्स सो इजी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको अपने डाइट पर बहुत ज्यादा टाइम लगाना है कि 3 घंटे रोज के लगाने ही है। बट अगर आप एक अच्छे सप्लीमेंट को चूज करते हैं, आप अपनी नॉर्मल डाइट के साथ अगर कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स को, ऐसे न्यूट्रिशन, ऐसे पोषण को चूज करते हैं जो कि आपकी रोज की कमी को पूरा कर दे, तो आप सॉर्टेड हैं, आपका काम हो जाएगा, राइट। तो जो लोग बिजी हैं, जिनका लाइफस्टाइल बहुत बिजी है, यू कैन कंज्यूम 2 to 3 स्पारुलिना अ डे, एंड आपके सारे जो न्यूट्रिशन, जो पोषण की कमी है, वो उसे पूरा करने में आपकी मदद करता है। एंड रिकवरी पेशेंट्स, क्योंकि जब आपकी बॉडी रिकवरी स्टेज पे है तो इसका मतलब ऑलरेडी उसमें पोषण की कमी है। जो वो मेडिसिन खा रहा, आप जो मेडिसिन खा रहे हैं, जो मेडिसिन बॉडी में जा रही हैं, हो सकता है वो किसी ना किसी पोषण को आपके शरीर में और ज्यादा डिक्रीज कर रही हो, कम कर रही हो। तो ऑब्वियसली हमारी रिक्वायरमेंट जो होती है वो न्यूट्रिशन की बढ़ जाती है। जैसे कि अभी आपने सुना है, पैंडेमिक सिचुएशन में सब लोग बोल रहे हैं कि डायबिटिक पेशेंट्स को घर के अंदर रखो, जो ओल्ड एज लोग हैं उनको घर के अंदर रखो, बच्चों को घर के अंदर रखो, जिनको बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, हार्ट डिजीज है, उनको घर के अंदर रखो। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली उनकी बॉडी की इम्यूनिटी जो है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि वो कोई मेडिसिन खा रहे हैं, उसकी वजह से उनकी बॉडी की इम्यूनिटी वीक है। उनकी बॉडी जो है इतना ज्यादा जो प्रेशर है वो टॉलरेट नहीं कर पाएगी। तो ये बहुत जरूरी है कि उन लोगों को हम स्पेशली इम्यूनिटी अच्छी करने के लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन और सप्लीमेंटेशन दे, ऐसा पोषण दे ताकि उनकी बॉडी की इम्यूनिटी वहां पर वीक ना पड़े। कहाँ कहाँ ले सकते हैं? जनरल वीकनेस, थकावट, जिनकी बॉडी की इम्यूनिटी वीक है स्पेशली, राइट। स्किन प्रॉब्लम, एक्ने, अगर किसी को एक्ने है, ड्राई स्किन है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इफ यू आर गोइंग टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट, अगर हेयर स्पेशलिस्ट के पास जा रहे हो, देन ऑलवेज ट्राई स्पारुलिना। डायबिटीज, शुगर के अंदर डायबिटीज को कंट्रोल करता है बिकॉज इट्स ग्रीन इन कलर, क्लोरोफिल है इसके अंदर बहुत मात्रा में, एंड क्लोरोफिल हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा काम करता है। तो अनीमिया, इसके अंदर आयरन बहुत ज्यादा है, अनीमिया, खून की कमी को कंट्रोल करेगा। एक चीज आप हमेशा ऑब्जर्व कीजिएगा, जो बार बार बीमार पड़ते हैं आपके घर में, आपकी मदर है, आपकी सिस्टर है, ज्यादातर लेडीज को ये प्रॉब्लम होती है कि वो बार बार बीमार पड़ती है, उनका हमेशा आप आयरन टेस्ट करवाइए। 90% आपको दिखाई देगा कि आयरन डेफिशिएंसी है। अगर आपकी बॉडी में आयरन डेफिशिएंसी है, 100% गारंटी है कि आपको बीमारियों को बुलाने की जरूरत नहीं है, बीमारियां ऑलरेडी इनवाइटेड है। भाई आपका शरीर पूरा खून पर चल रहा है, राइट। आपके शरीर में खून की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, सारे न्यूट्रिएंट, सारा काम खून के द्वारा हो रहा है, और अगर उसी की कमी है हमारे शरीर में तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी में बीमारियां होंगी। इसलिए अनीमिया, खून की कमी को भी स्पारुलिना पूरा करने में मदद करता है। तो फिर क्या करेगा? ऑब्वियसली आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाएगा। मेमोरी लॉस, याददाश्त की कमी, अगर आप चीजें भूल जाते हैं, क्यों भूल जाते हैं? हो सकता है आपके ब्रेन में उतनी एनर्जी ही नहीं है कि वो चीजों को रिटेन कर सके, याद रख सके। क्यों उतनी एनर्जी नहीं है? क्योंकि आपकी बॉडी में वो पोषण ही नहीं है जो उसको हेल्प कर सके, राइट। हो सकता है आपके शरीर में खून की कमी है जिसकी वजह से आपके ब्रेन के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, तो आप इसके लिए भी स्पारुलिना ले सकते हैं। पुअर विजन, आंखों की रोशनी, जिन लोगों को विजन की प्रॉब्लम है, आइस की प्रॉब्लम है, वो आई सपोर्ट के साथ साथ अगर स्पारुलिना को ऐड करते हैं तो गेट ट्रिमेंडस रिजल्ट्स। क्योंकि ये ग्रीन है कलर में, तो ये हाईली अल्कलाइन है, इसलिए एसिडिटी के जो पेशेंट्स होते हैं, जिनको बहुत एसिडिटी बनती है, सिवियर एसिडिक पेशेंट्स हैं, या फिर जिनको पाइल्स की प्रॉब्लम है, या फिर आपको लगता है कि मैं खाना खाता हूं तो मुझे उबकाई आ जाती है,
मेरे को खाना डाइजेस्ट नहीं होता, तो ये आपकी सीवियर एसिडिटी की प्रॉब्लम को कम करता है। क्यों करता है? क्योंकि आपकी बॉडी को क्या करता है? अल्कलाइन करता है। सो सच गुड रिजल्ट। आपकी बॉडी जितना एसिडिक होगी उतनी आपकी इम्यूनिटी वीक होगी। आप जब स्पारुलिना रोजमर्रा के जीवन में लेंगे तो आप कुछ और एफर्ट्स कर रहे हो या ना कर रहे हो अपनी बॉडी को अल्कलाइन रखने के लिए, लेकिन कम से कम आप स्पारुलिना खा रहे हैं। और स्पारुलिना जब जब आप खा रहे हैं आपकी बॉडी क्या हो रही है? अल्कलाइन हो रही है। और क्योंकि बॉडी अल्कलाइन हो रही है तो बॉडी की इम्यूनिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, राइट। अल्सर्स जिनको हैं उनको भी ये प्रॉब्लम को कंट्रोल करने में मदद करता है। तो कितना लेना चाहिए? सबसे पहली चीज, ये एक बहुत बड़ा सवाल हमेशा आता है, तो मैं एक सिंपल सी चीज आपको बता देती हूँ। देखिए, कभी भी आप कोई भी सप्लीमेंट लेते हैं तो मिनिमम 2 कैप्सूल्स पर डे आप लीजिए ही लीजिए, राइट। सम पीपल टेल मी कि मैम मैं 1 कैप्सूल लेता हूँ, इवन इन डिजीजेस, तो 1 कैप्सूल डोज इज टू लो, बहुत ज्यादा कम है। तो कम से कम अगर आप प्रिवेंशन के लिए ले रहे हैं तो 2 कैप्सूल्स, और अगर आपको कोई डिजीज है तो वो डोज हो सकता है कि आपको बढ़ानी पड़े। ट्वाइस अ डे 1 से 2 कैप्सूल दिन में 2 बार आप ले सकते हैं। कब लेना है? आप इसे कभी भी ले सकते हैं, खाने के पहले या खाने के बाद में। अगर आपको लगता है कि आपका वेट गेन हो रहा है, राइट, अगर आपको, क्योंकि कभी कभी क्या होता है स्पारुलिना से ऐसा लगता है कि मुझे आधा किलो वेट गेन हो गया या मुझे वेट गेन हो रहा है, तो ऑलवेज हैव इट बिफोर योर मील्स। खाना खाने से हमेशा इसको पहले ले लीजिए। और अगर आपको लगता है कि मैं तो पिछले 3 महीने से स्पारुलिना खा रहा हूँ, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ना वेट गेन ना वेट लॉस, आपको जब सूट करता है आप तब ले लीजिए, ऐसा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि देखिए, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस दैट दिस इज नॉट मेडिसिन कि मुझे खाने के पहले लेनी पड़ेगी, अदरवाइज ये कोई रिएक्शन कर जाएगी, अदरवाइज ये कोई प्रॉब्लम कर देगी। नो, दीज आर फूड, राइट। तो आप खाने के चाहे पहले खाइए तब भी वो भोजन रहेगा, आप खाने के चाहे बाद में खाइए तब भी वो भोजन रहेगा, राइट। हाँ, सिर्फ ये है कि कभी कभी किसी किसी की बॉडी को खाने के पहले अच्छे से सूट करता है, किसी की बॉडी को खाने के बाद में अच्छे से सूट करता है। तो एनी टाइम, राइट, आप जब आपका मन करे, आवर मेन कंसर्न इज टू इंक्रीज आवर इम्यूनिटी। किस किस को नहीं देना? जिनको हाइपर थायराइड है उनको आपको स्पारुलिना अवॉइड करना चाहिए। जिनको समुद्री भोजन से एलर्जी है, क्योंकि ये भी एक समुद्री भोजन है, तो हम स्पारुलिना अवॉइड करते हैं। जिनको तेज बुखार है, अगर किसी को आज फीवर है, तेज फीवर है, तो आप उसे स्पारुलिना मत दीजिए। अगर किसी को यूरिक एसिड और किडनी की प्रॉब्लम है तो भी हमें स्पारुलिना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसमें प्रोटीन है, तो वहां पर किडनी की प्रॉब्लम में हम प्रोटीन के प्रोडक्ट्स को अवॉइड करते हैं। तो ये 4-5 कंडीशंस हैं जहां पर हमें स्पारुलिना अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट प्रोडक्ट, आई होप आपको स्पारुलिना जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट एंड दैट इज नोनी, अ मिरेकल फूड। नोनी जो है एक बहुत ही पावरफुल फूड है, बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है, एक फ्रूट है जिसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। ऐसा नहीं है कि नोनी आज आप सुन रहे हैं तो ये आज से यूज हो रहा है। 2000 साल पुराना ये प्रोडक्ट है, 2000 सालों से हम नोनी को यूज करते आए हैं। हमारे ट्रेडिशन के अंदर है, हमारे आयुर्वेदा के अंदर है, और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हमारे जो है लोगों को पता है। विटामिन सी से भरपूर है, पोटेशियम से भरपूर है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। साथ ही साथ नोनी क्या करता है? हमारे सेल्स के ऊपर काम करता है, राइट। नोनी के अंदर होता है ज़ेरोनाइन। अगर आप 4th लाइन को पढ़ेंगे, ज़ेरोनाइन इन नोनी एनलार्जेस द पोर्स। नोनी के अंदर क्या होता है? ज़ेरोनाइन। तो देखिए, एक चीज हमें समझनी होगी, कोई भी बीमारी या कोई भी प्रॉब्लम अगर हमारे शरीर में है तो वो कहाँ पे है? हमारे सेल्स के अंदर है, राइट। रूट कॉज कहाँ पे शुरू होगा? सेल्स के अंदर शुरू होगा। डेप्रिवेशन कहाँ पे शुरू होगा? सेल्स के अंदर शुरू होगा। तो नोनी, अगर हमारे शरीर में गंदगी है, टॉक्सिन्स है, फ्री रेडिकल्स है, तो वो कहाँ पे जमा होंगे? हमारे सेल्स के अंदर जमा होंगे। तो नोनी क्या करता है? नोनी के अंदर होता है ज़ेरोनाइन। ज़ेरोनाइन हमारे सेल्स के पोर्स को खोलता है, ओपन करता है, और हमारे सेल्स को क्लीन करने में हमारी मदद करता है। जैसे अभी इस पैंडेमिक सिचुएशन में, कोविड सिचुएशन में, हमने अपने खाने की तरफ तो ध्यान दिया, लेकिन साथ ही साथ आपने किस चीज की तरफ ध्यान दिया? आपने बोला कि आप हाथ रोज धो, आप अपने घर को सफाई रखो,
जो सब्जियां हम लेके आते हैं, पहले शायद हम सिर्फ पानी से धोते थे, अब हम बोलते हैं कि उसको बेकिंग सोडा के अंदर डिसॉल्व करके रखो, उसको और ज्यादा अच्छे से आप उसको क्लीन करो, राइट। अपने घर को आप हाइजीन रखो, पहले आप घर को सिर्फ साफ करते थे, अब सैनिटाइज भी करो। तो मतलब आपने एक एक स्टेप आप आगे गए ताकि आप बीमारियों से बच के रह सके। वो कौन सा स्टेप था? अपने आप को क्लीन करना, अपने आप की हाइजीन को मेंटेन करना, गंदगी को खत्म करना। तो आपने सारा पोषण ले लिया, स्पाइरुलिना ने आपको वो सारा पोषण दे दिया जो आपकी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड था। पर अगर आपके सेल्स गंदे हैं, अगर आपके सेल्स में गंदगी है, फ्री रेडिकल्स हैं, टॉक्सिन्स हैं, और आपके सेल्स जो है उस पोषण को एब्जॉर्ब ही नहीं कर सकते, तो उस पोषण का कोई फायदा नहीं। वी नीड टू क्लीन आवर बॉडी। आपको अपने शरीर को क्लीन करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा, हाइजीनिकली उसको अच्छा करना पड़ेगा, ताकि फिर उसके अंदर जब आप कोई भी चीज खाओ तो वो आपके शरीर को अच्छी करे। तो बहुत ही बेस लेवल पे अगर हम बात करें तो ये आपके सेल्स के पोर्स को खोलता है, मतलब आपके सेल्स को क्लीन करता है। और बॉडी अगर क्लीन होगी तो हर एक बीमारी, राइट, कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे हम अर्थराइटिस की बात करते हैं या हम अस्थमा, एक्ने, एक्जिमा, ब्रोकन बोन्स, अगर आपकी हड्डी टूट गई है, कैंसर, क्योंकि ऑब्वियसली सेल्स जो होते हैं वो खराब होते हैं कैंसर की प्रॉब्लम में, डायबिटीज, माइग्रेन, हेयर लॉस, कॉन्स्टिपेशन, इम्यूनिटी सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता, ट्यूमर, मेंस्ट्रुएशन क्रैम्पिंग, गम डिजीज। आई डोंट नो कि शायद ऐसा कोई भी बीमारी है जो इसमें छूट गया होगा। वो इसलिए क्योंकि वो आपके सेल के ऊपर काम कर रहा है। अगर आप जो है प्रॉपरली अपने सेल्स को अच्छा करेंगे, अपनी बॉडी को हाइजीन करेंगे, तो वो इम्यूनिटी को अच्छा करेगा। तो इसलिए जरूरी नहीं है सिर्फ हमें स्पाइरुलिना ही लेना है। टू हैव नोनी इज इक्वली इंपॉर्टेंट। कभी कभी लोग बोलते हैं कि मैम हम कितने प्रोडक्ट्स लें, हम जो है इतने सारे प्रोडक्ट्स नहीं ले पाएंगे। सो इट इज ऑलवेज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड कि हमारी बॉडी को किन चीजों की जरूरत है, किन 5 या 6 प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है। आपको वो 4, 5, 6 प्रोडक्ट लेने ही पड़ेंगे टू गेट द बेटर रिजल्ट्स। तो इस वक्त नोनी इज ऑल्सो अ वेरी वेरी बेनिफिशियल प्रोडक्ट, क्योंकि हमें अपने शरीर को बाहर से ही नहीं अंदर से भी क्लीन रखना है, साफ रखना है। आपको कितना लेना है? अगेन 2 कैप्सूल्स पर डे। बिफोर मील्स, खाना खाने से पहले नोनी लिया जाता है, ताकि आपके सेल्स के पोर्स क्लीन हो और उसके बाद जो आप खाना भी खाएं उसका पोषण भी अच्छे से एब्जॉर्ब हो। अब जब आप नया नया नोनी लेना शुरू करते हैं, कुछ लोग हो सकता है कि इंस्पायर होकर कल से नोनी लेना शुरू कर दें, तो आपको 5 दिन नोनी लेना है, 2 दिन का गैप करना है, फिर से 5 दिन लेना है, 2 दिन का गैप करना है, और उसके बाद आप रेगुलरली नोनी को अपने डाइट का हिस्सा बना सकते हैं, राइट। किसको नोनी नहीं देना? क्योंकि मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया था कि पोटेशियम बहुत ज्यादा होता है। तो अगर जिन लोगों के डाइट में पोटेशियम लेने के लिए मना किया है, कई बार किडनी प्रॉब्लम के अंदर या कई बार जो होता है डाइट में पोटेशियम लेना मना कर दिया जाता है, स्पेशली जब डॉक्टर बोलते हैं कि आप केला मत खाइए, आप नारियल पानी मत पीजिए, वहां पर आप एक बार जरूर पूछ लीजिए कि कहीं आपको डॉक्टर ने पोटेशियम तो मना नहीं किया, या आपको किडनी की प्रॉब्लम है, कहीं आप पोटेशियम रेस्ट्रिक्टेड डाइट पर तो नहीं है, राइट। अब कई लोग पूछेंगे कि मैम हमें कैसे पता चलेगा? आपको पूछना पड़ेगा, यू हैव टू आस्क इट फ्रॉम द अदर्स कि आपको पोटेशियम रेस्ट्रिक्टेड डाइट पर तो नहीं है। अगर वो है तो आप उनको नोनी नहीं दे सकते। कहीं पर ऐसी कंडीशन आती है जहां लोग बोलते हैं, डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप ज्यादा पोटेशियम लीजिए, राइट। कई बार नर्व डिसऑर्डर जो हो जाता है, लोगों को नर्व्स में प्रॉब्लम आती है, वहां पर स्पेशली पोटेशियम की कमी होती है। कई बार पैरालिटिक सिचुएशंस में भी बॉडी में पोटेशियम की सीवियर कमी हो जाती है, राइट। वहां पर डॉक्टर आपको बोलते हैं कि आप इनको केला ज्यादा खिलाइए, आप इनको नारियल पानी ज्यादा पिलाइए। तो वहां पर इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं अगर हम नोनी देते हैं तो पोटेशियम हाई होने की वजह से हमें अच्छे रिजल्ट देगा। और स्पेशली ये जो प्रॉब्लम आती है ये हमारे गर्मियों में स्पेशली ज्यादा आती है। जिन लोगों को पोटेशियम कम हो जाता है उन लोगों को गर्मियों में ज्यादा ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि पसीना जब निकलता है तो उसके साथ शरीर के अंदर से पोटेशियम की कमी हो जाती है। तो आप अगर कोई ऐसी सिचुएशन में है तो आप उन्हें स्पेशली नोनी एडवाइस कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज एलोवेरा। एलोवेरा इज अ वेरी वेरी सिंपल प्रोडक्ट। हम सब एलोवेरा के बारे में जानते हैं। एलोवेरा का पौधा
हमारे सबके घरों के अंदर है। एलोवेरा जो है हम अपनी स्किन पे यूज करते हैं, अपने बालों में यूज करते हैं, कंजम्पशन के लिए यूज करते हैं। तो एलोवेरा जो होता है ठंडा होता है। सबसे पहली चीज हमें ये याद रखनी है कि ये हमारी बॉडी को सूद करता है, ठंडक देता है। और साथ ही साथ इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि ट्यूमर सेल्स की ग्रोथ को रोकती हैं। यस, तो बहुत बार ट्यूमर में, सिस्ट में, जहां पर हम करक्यूमिन देते हैं, फ्लैक्स देते हैं, वहां हम एलोवेरा भूल जाते हैं। लेकिन एलोवेरा इज इक्वली इंपॉर्टेंट इन ऑल दोस कंडीशंस जहां पर आप करक्यूमिन, फ्लैक्स, नोनी, गैनोडर्मा दे रहे हैं, वहां पर एलोवेरा को भी ऐड करना, चाहे वो कैंसर की प्रॉब्लम है, चाहे वो हमारी ट्यूमर की प्रॉब्लम है, चाहे वो सिस्ट की प्रॉब्लम है, वहां पर एलोवेरा भी हमें इक्वली अच्छे रिजल्ट्स देता है। राइट, अब ये ठंडा प्रोडक्ट है, इसलिए इन्फ्लेमेशन, सूजन को कम करता है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मैम हमें तो जब हम सुबह उठते हैं तो कोई सूजन अपने शरीर पे दिखाई नहीं देती है। राइट, हमें लग रहा है कि हमारी बॉडी में कोई सूजन नहीं है, मैम को लग रहा है, मुझे लग रहा है कि मेरी बॉडी में कोई सूजन नहीं है। लेकिन सूजन सिर्फ वो नहीं होती जो आपको शरीर के बाहर दिखाई दे। हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन होता है खाने की वजह से। आप में से ज्यादातर लोग जो है, क्योंकि भारत में मिल्क डाइट बहुत है, हम लोग दूध ज्यादा लेते हैं, दूध और दूध से बनी चीजें ज्यादा लेते हैं। राइट, उसके अंदर क्या होता है, आजकल मिल्क एडल्ट्रेटेड बहुत है, बहुत ज्यादा उसके अंदर एडल्ट्रेशन की जाती है, इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, गाय को बार बार प्रेग्नेंट करने के लिए इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। जिसकी वजह से अब होता क्या है, वो सारा जो केमिकल है, वो सारे जो हार्मफुल हॉर्मोन्स हैं, वो सारी जो चीजें हैं, वो कहीं ना कहीं आप अपनी बॉडी में ले रहे हैं, और आपका शरीर उसके लिए नहीं बना। राइट, आवर बॉडी इज मेड टू हैव ऑर्गेनिक फूड। हमारा शरीर हॉर्मोन्स लेने के लिए नहीं बना है, हमारा शरीर स्टीरॉइड्स लेने के लिए नहीं बना है, हमारा शरीर जो है हैवी चीजें लेने के लिए नहीं बना है। तो पहले के जमाने में मिल्क वॉज वेरी गुड, but now the problem is not with the milk, the problem is with the adulteration of the milk. Right, तो वो हमारी बॉडी में जब हम लेते हैं तो इन्फ्लेमेशन होती है, जब हम मेडिसिन लेते हैं तो इन्फ्लेमेशन होती है। बाहर से तो आपको शरीर बिल्कुल अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर शरीर में बहुत इन्फ्लेमेशन है, जिसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं अर्थराइटिस या बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। Even if I'll tell you one thing, the cause of a heart attack is always not your cholesterol, right? Cause of heart attack हमेशा कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। मेजरली अगर आप देखें तो कॉज ऑफ हार्ट अटैक होता है इन्फ्लेमेशन इन द आर्टरीज, जिसके ऊपर हम कभी काम नहीं करते हैं। राइट, तो इन्फ्लेमेशन को कम करता है, इसलिए ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए अच्छा है। राइट, एसिडिटी, हार्ट रिफ्लेक्स, जो एसिड बनता है बॉडी में, उसको कंट्रोल करता है। इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। कैंसर की ग्रोथ को कम करता है, लोअर द रिस्क ऑफ कैंसर, क्योंकि ट्यूमर सेल्स को बढ़ने नहीं देता। स्किन के लिए अच्छा है, बालों के लिए अच्छा है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा है, ये हम सब जानते हैं और हम सब इसको यूज करते हैं। कितना लेना है, अगेन आई वुड रिकमेंड प्रिवेंशन के लिए 2 कैप्सूल्स पर डे कम से कम, और अगर कोई डिजीज कंडीशन है तो आप इसकी डोज को बढ़ा सकते हैं। कब लेना है, अ वेरी सिंपल, वेरी वेरी लाइट प्रोडक्ट, तो आप इसको रेस्ट्रिक्ट मत कीजिए। आप ये सोचकर अपने माइंड को बहुत स्ट्रेस मत कीजिए कि पहले या बाद में, कभी भी ले लीजिए। खाना है, कभी भी आप पहले भी खा सकते हैं, बाद में भी खा सकते हैं, हल्का प्रोडक्ट है। नेक्स्ट प्रोडक्ट इन आवर इम्यूनिटी सेक्शन इज आंवला। Obviously, everybody is talking about vitamin C nowadays. आंवला is the richest source of vitamin C. आज से नहीं, हम सदियों से आंवला यूज करते आ रहे हैं। आंवले का मुरब्बा हो, आंवले का जूस हो, आंवले की मेडिसिन हो, आंवला हर तरीके से हमारी डाइट का हिस्सा है। आंवला कैंडी हो, आंवला जो है मेरे ख्याल से हर घर के अंदर खाया जाता है, हर कल्चर के अंदर खाया जाता है। अभी विटामिन सी के ऊपर कुछ रिसर्चेस मैंने पीछे ही पढ़ी, जिसके अंदर बताया गया था कि जिन लोगों को कोविड में, कोरोना वायरस में जब ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, तो जिन लोगों को गुड अमाउंट ऑफ विटामिन सी दिया गया, उन्होंने ज्यादा रिकवर किया एज कंपेयर टू जिन लोगों को विटामिन सी नहीं दिया जा रहा था। राइट, तो विटामिन सी आज जब आप देखते हैं, आज जब आप पढ़ते हैं, आईसीएमआर की चीजें पढ़ते हैं, अलग अलग डॉक्टर्स की बातें सुनते हैं, या जिन लोगों को कोविड हुआ उन लोगों के अगर आप एक्सपीरियंस सुनते हैं,
तो वहां पर स्पेशली बोला जाता है दैट विटामिन सी इज वेरी नेसेसरी फॉर योर बॉडी. यस, इट इज नॉट अबाउट जस्ट कोविड. विटामिन सी आपकी बॉडी में हर एक बीमारी में आपको रिजल्ट्स दे सकता है, क्योंकि एक बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, राइट. तो मे बी इट इज अ हार्ट अटैक, मे बी इट इज अ डायबिटीज, मे बी इट इज अ कैंसर, maybe it is any other problem, maybe it is piles, it may be any problem or it may be no problem at all, right. आपका जो आंवला है वो एक बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है. क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी को गुड अमाउंट ऑफ विटामिन सी देता है, स्किन के ऊपर काम करता है, बालों पे काम करता है, शरीर को ठंडा रखता है, इम्यूनिटी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है, कफ कोल्ड, क्योंकि अगर आपकी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी होगी तो आपको आसानी से सर्दी जुकाम नहीं होगा. नहीं तो कई लोग तो आप ऐसे देखेंगे जिनको मौसम बदला नहीं कि सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम शुरू हो गई, सर दर्द की प्रॉब्लम शुरू हो गई, एलर्जी शुरू हो गई, जरा सा मौसम बदला तो उनको डस्ट से एलर्जी हो गई, राइट. वो सारी प्रॉब्लम को कंट्रोल करता है. डाइजेस्टिव सिस्टम, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखता है, एसिडिटी को कंट्रोल करता है. आप अगर सारे प्रोडक्ट को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो सारे प्रोडक्ट एसिडिटी पे काम जरूर कर रहे हैं. आपकी बॉडी में जितनी ज्यादा एसिडिटी होगी आपकी बॉडी की इम्यूनिटी उतनी ही ज्यादा वीक होगी, राइट. आपकी बॉडी जितनी ज्यादा अल्कलाइन होगी आपकी बॉडी की इम्यूनिटी उतनी ही ज्यादा अच्छी होगी. तो कहीं ना कहीं ये सारे प्रोडक्ट आपकी बॉडी के एसिड रिफ्लेक्स को कम करेंगे, इसीलिए आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को भी ज्यादा अच्छा करेंगे और गैस्ट्रिक जूसेस को रिलीज करने में आपकी मदद करता है. अगेन प्रिवेंशन, 2 कैप्सूल्स पर डे. इफ यू हैव अ डिजीज यू कैन इंक्रीज द डोज एंड कब लेना है? खाने के पहले या बाद में, एनी टाइम. इट्स अगेन बहुत ही सिंपल प्रोडक्ट है, हल्का प्रोडक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं करता है. सिर्फ एक चीज का ध्यान रखिए, कभी कभी जब हमने रिसेंटली दूध पिया है या चाय पी है उसके साथ जब हम आंवला लेते हैं, क्योंकि विटामिन सी है तो एसिड जो आपके बॉडी में थोड़ा सा अजीब सा आपको लगता है कि मुझे कुछ अजीब लग रहा है या मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे को पेट में कुछ अजीब लग रहा है, इट कैन ओनली बी बिकॉज आपने बहुत दूध के पास आंवला ले लिया है. तो ऑब्वियसली हम सब जानते हैं कि खट्टी चीजें हमें दूध के साथ नहीं लेनी चाहिए. सिर्फ अगर आपने अभी अभी रिसेंटली मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट लिया है तो थोड़ा सा आधे घंटे के बाद ले लीजिए, अदरवाइज आप कभी भी आंवला को ले सकते हैं. And the last product is colostrum, one of the star product basically in the immunity range. माँ के पहले पीले दूध को बोला जाता है कोलेस्ट्रॉम. जब बच्चे के पास और कुछ नहीं होता तो उसके पास होता है माँ का पहला पीला दूध, जो कि उसकी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. बच्चा जब पैदा होता है तो वो बहुत सारे बैक्टीरियाज, वायरस, बहुत सारी चीजों के कांटेक्ट में आता है इमीडिएटली, राइट. और जब भी वो उसके कांटेक्ट में आता है तो इमीडिएटली उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं होती कि वो उससे लड़ सके. इसीलिए कोलेस्ट्रॉल, माँ का पहला पीला दूध, उसके शरीर में वो सारी ताकत देता है, वो सारी पावर्स देता है जो कि वो आउटसाइड वर्ल्ड की जो बीमारियां हैं, जो प्रॉब्लम है, उससे लड़ पाता है. ऐसा क्या कर देता है कोलेस्ट्रॉल की अचानक से बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ जाती है? दूध के मुकाबले 100 गुना ज्यादा एंटीबॉडीज होते हैं, राइट. अभी हम कोविड के बारे में जब बात कर रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं कि हमारी बॉडी को उसके अगेंस्ट में क्या बनानी पड़ेगी? एंटीबॉडी. एंटीबॉडी मतलब मैंने आपके ऊपर अटैक किया, आपने मेरे लिए एक चीज तैयार की हुई है जिसके साथ आप मुझसे लड़ सकते हैं. अगर मैंने आप पे अटैक किया, आप उसके लिए तैयार ही नहीं है, तो मैं तो आपको मार पीट के निकल जाऊं. लेकिन अगर मैंने आप पे अटैक किया और आप उसके लिए तैयार थे, आपने इमीडिएटली अपना एक प्लान ऑफ एक्शन बनाया और मुझ पे रिवर्स एक्शन किया, तो ऑब्वियसली मैं आपको ज्यादा हार्म नहीं पहुंचा पाऊंगी. तो कोलेस्ट्रॉल में दूध के मुकाबले 100 गुना ज्यादा एंटीबॉडीज होते हैं, आपके शरीर के लिए लड़ने वाले सैनिक, आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक को बढ़ाने वाले सैनिक. तो ये एक बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है. बेसिकली ये एक ही काम करता है. जब मैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात करती हूँ तो मेरे पास बहुत सारी बातें नहीं होती बताने के लिए, मेरे पास एक ही बात होती है जो कि इसका स्टार काम है, इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता. इसीलिए मैं स्पेशली इस वक्त बोल रही हूँ सब लोगों को कि जो आपके घरों में छोटे बच्चे हैं या जो बूढ़े लोग हैं 50 इयर्स एंड अबव, 60 इयर्स एंड अबव, या जिनको बीमारी है, चाहे उनको डायबिटीज है या हाइपरटेंशन है, उनके लिए कोलेस्ट्रॉल इस वक्त एक जरूरी प्रोडक्ट, राइट.
अगर आप आंवला उनको 2 दे रहे हैं तो कोलेस्ट्रॉल उनको अभी आपको 4 देना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 5 साल के बच्चे को ही देना है। आपके जो घर में 60 इयर्स की जो मदर है, फादर है, कोई भी आपके घर में, उनको भी इस वक्त कोलेस्ट्रॉल की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, राइट। तो इम्यूनिटी के ऊपर काम करता है, हमारे सेल्स को नया बनाता है, हमारी स्किन को अच्छा रखता है और हमारी मेमोरी पावर को भी इंक्रीज करने में आपकी मदद करता है। कोलेस्ट्रॉल जो है वो 5 साल की उम्र से शुरू हो जाता है। आप छोटे बच्चों को दे सकते हैं और कितने साल तक देना है, कितने भी साल तक आप दे सकते हैं। जब तक आपको इम्यूनिटी पे काम करना है तब तक आप इसे लीजिए। 2 कैप्सूल्स दिन में 2 बार, 2 कैप्सूल दिन में 2 बार, मतलब 4 कैप्सूल्स पर डे आप ले सकते हैं। अगर छोटे बच्चों को दे रहे हैं 5 इयर्स एंड अबव तो डोज को कम कर सकते हैं। अगर बड़े लोग ले रहे हैं तो 4 कैप्सूल्स पर डे ले सकते हैं। कब लेना है, खाने के पहले या बाद में? अगेन कभी भी आप ले सकते हैं, नो रिस्ट्रिक्शंस एट ऑल। आप खाने के पहले लीजिए या बाद में लीजिए, राइट, आपकी मर्जी है, राइट। तो आप कभी भी इसको ले सकते हैं। तो दीज आर दी बेसिकली दीज आर दी बेसिक प्रोडक्ट जो हमारी इम्यूनिटी कैटेगरी पे आते हैं और हमारी इम्यूनिटी के ऊपर बहुत ही पावरफुल काम करते हैं, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में हमारी बहुत ज्यादा मदद करते हैं। आशा करती हूँ कि ये 5 प्रोडक्ट और इनकी इंपॉर्टेंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और मैं आपको बहुत अच्छे से इसकी जानकारी दे पाई होंगी। थैंक यू सो मच वैशाली, इट वाज वंडरफुल। बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। बहुत सारे मैंने सवाल लिखे थे, बट मुझे लग रहा है उसमें से बहुत सारे सवालों के जवाब ऑलरेडी आपने दे दिए हैं। वैशाली जी, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि स्क्रीन शेयर अभी थोड़ा सा हटा दीजिए, सो दैट आई कैन आस्क सम क्वेश्चंस जो कि फील्ड के अंदर लोग फेस करते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो जनरली लोग फेस करते हैं कि फूड सप्लीमेंट्स जब सजेस्ट किया जाता है तो लोग डरते हैं फूड सप्लीमेंट्स को लेने में। वो कंफ्यूज करते हैं इसको एज मेडिसिन, विद मेडिसिन के साथ वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर हमको ये लेना है तो डॉक्टर को पूछना होगा। एक डर है लोगों के अंदर। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, बेसिकली अभी तक इंडिया ने सिर्फ और सिर्फ क्योर पे काम किया है। वी हैव नॉट वर्कड ऑन प्रिवेंशन एट ऑल। हम लोगों ने प्रिवेंशन पे कभी काम ही नहीं किया और इसीलिए जो हमारी बेसिक, अगर हम अपने डायग्नोसिस भी देखें, अगर हम अपने मेडिकल ट्रीटमेंट को देखें तो वहां पर हमेशा बीमारी होने के बाद की बात की जाती है, बीमारी ना हो उसकी कभी बात होती ही नहीं है। अगर हम अपने घर में देखें तो मेरे ख्याल से कभी भी किसी की फैमिली में डाइनिंग टेबल पे बैठ के ये बात नहीं होती कि आयरन कितना खाया या सीजनल हमने फ्रूट्स इस बार खाए कि नहीं खाए, या नट्स और सीड्स हम लोग सारे ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, या घर में पोटेशियम वाली चीज कोई आई है कि नहीं आई है, राइट। और कहीं ना कहीं जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है देन यू आर मोर प्रोन टू हैव हाई कोलेस्ट्रॉल, राइट। जैसे अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी, विटामिन डी बेसिकली हमारी बॉडी जो है बनाती है कोलेस्ट्रॉल को, कोलेस्ट्रॉल जब हमारी बॉडी में बनता है तो विटामिन डी बनता है। अब जितना आपकी बॉडी में विटामिन डी कम होगा तो आपकी बॉडी को बेसिकली ये इंडिकेशन जा रहा है कि बॉडी को क्या बनाना है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बनाना है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। तो आपकी बॉडी ने क्या किया, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बनाया ताकि वो विटामिन डी को ज्यादा बनाए। लेकिन जब आपने टेस्ट करवाया, आपका कोलेस्ट्रॉल हाई आया, तो किसी ने इस बात की तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि सिर्फ विटामिन डी खाने से आपकी बॉडी कोलेस्ट्रॉल अपने आप बनाना क्या कर देगी, कम कर देगी, राइट। उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने आपको दवाई देना शुरू कर दिया क्योंकि वो आपकी रिपोर्ट को ठीक कर देगा। The problem basically is not with supplements and medicines. The problem is कि हम वो एजुकेशन सिस्टम शायद डेवलप नहीं कर पाए हैं जिससे लोग जान सकें कि ये चीज ये जरूरी है, राइट। So the basic thing is we need to get a little bit more educated for the supplements and we need to understand कि medicines जो होती हैं they are for cure. वो क्योर के लिए है, आपको लेना पड़ेगा। अगर आपको डायबिटीज हो गया देन मे बी पॉसिबल शायद आपको इंसुलिन लेना पड़े, राइट। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल हो गया मे बी पॉसिबल आपको चीजें ले, बट अगर आप अपने शरीर के पोषण को, नीड को ही पूरा कर लेंगे तो आपको वो बीमारियां कभी होंगी ही नहीं, राइट। तो वी डोंट हैव टू
get confused between a supplement and a medicine. They are two different parts. They are for prevention and they are for cure. एब्सोल्युटली, क्योंकि मैं यहाँ पे अपने बारे में बताऊंगी कि जैसे मिस्टर देव की ब्लॉकेट्स थी एंड एक आर्टरी में 100% ब्लॉकेट थी एंड दूसरे आर्टरी में 80% ब्लॉकेट थी. एक आर्टरी में तो स्टेंट डली, दूसरे आर्टरी में जो 80% ब्लॉकेट थी तो वो फ्लेक्सॉइल के लेने से वो ब्लॉकेट्स टोटली ख़त्म हो गई. और हमारे को जो विश्वास आया प्रोडक्ट्स के ऊपर, मेरे मदर को जोड़ों के दर्द में प्रॉब्लम थी और मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम थी एंड वी गॉट वेरी गुड रिजल्ट्स, जिसके करके जब हम प्रेस्टीज के साथ जुड़े और सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी के ऊपर हमने अपने आप को एजुकेट किया एंड ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अपने आप को नॉलेज एंड एजुकेशन के अंदर हमने डाला, तो ये पता चला कि कितनी ज़रूरी है फूड सप्लीमेंट्स हमारे ज़िंदगी में, ताकि हम अपने आप को प्रिवेंट कर सके, अपने परिवार को सेफ एंड सिक्योर रख सके. एंड लेट मी टेल यू वैशाली कि लास्ट 10 ईयर्स से मैं रेगुलरली खुद ले रही हूँ, पूरी फैमिली ले रही है. एंड बच्चे को बहुत जल्दी जल्दी सर्दी जुकाम लगता था, तो वो बिल्कुल मतलब टचवुड सालों से मतलब कभी उन मतलब ना मुझे ना बच्चों को ना मिस्टर देव को कभी कोई इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं आई. एंड आई एम इन फ्रंट ऑफ यू एट द एज ऑफ 57. कितने लोगों को कितनी बीमारी हो जाती है नाउ विद फूड सप्लीमेंट्स, क्योंकि इतने सालों से ले रही हूँ. आई डोंट हैव बीपी, आई डोंट हैव शुगर, आई डोंट हैव एनी हेल्थ इश्यूज, जॉइंट पेन्स वगैरह कुछ भी नहीं, बिकॉज आई नो कि पहले से लूंगी तो मैं बची रहूंगी. सो आई थिंक एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के तारीख में, जो कि हम कर ही रहे हैं. वेस्टिजियंस वी डू रेगुलर प्रोग्राम्स ऑन CNT एंड लोगों को एजुकेशन मिली है, तब जाकर के लोग इतने ज़्यादा मतलब डिमांड करते हैं फूड सप्लीमेंट्स को. एक को फ़ायदा होता है, 10 को बताते हैं, 10 से 100 तक बात जाती है एंड द रिजल्ट्स आर अमेजिंग, जिसके करके आज हम इतने लोगों को हेल्प दे पा रहे हैं वैशाली. सो या एक सवाल और जनरली जो आता है, हालांकि वी ऑल नो बट देन स्टिल फॉर द बिगिनर्स, कि सप्लीमेंट्स, फूड सप्लीमेंट्स को क्या हम मेडिसिन के साथ लोगों को रिकमेंड करें, मेडिसिन के साथ ले सकते हैं फूड सप्लीमेंट्स? मैम लेना ही पड़ेगा, बिकॉज अगर आपने किसी भी चीज को लेना शुरू किया, आपने मेडिसिन भी ली, मेडिसिन उस चीज को क्योर करेंगी ऊपर से. अगर आपकी बॉडी में, जैसे मान लीजिए हम देव सर की बात करते हैं, अगर उनको ब्लॉकेज था, राइट, आपने उनको स्टेंट डलवाया, आपने उनको वो ट्रीटमेंट दिलवाया जो उनके लिए रिक्वायर्ड था, प्लस साथ ही साथ आपने उनके न्यूट्रिशन के ऊपर काम करना शुरू कर दिया, तो वो प्रॉब्लम दोबारा से कभी एग्रीवेट नहीं हुई, राइट. आप ज्यादातर लोगों को ऑब्जर्व करेंगे कि वो हार्ट सर्जरी कराते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं, 10 साल ठीक रहते हैं, फिर दूसरी हार्ट सर्जरी कराते हैं, फिर 10 साल ठीक रहते हैं, राइट. तो मैम अगर हम रूट कॉज को खत्म नहीं करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी. गिव यू एग्जांपल ऑफ कोएंजाइम Q10. जिन लोग हार्ट सर्जरी हुई है, जो लोग ब्लड थिनिंग मेडिकेशंस पर हैं, right, they have to sit with their doctors and ask about the importance of CoQ10 in their diet. If they are not taking coenzyme Q10, there is no possibility that they can recover their heart, right. There is no possibility कि वो अपने आप को ठीक कर सकते हैं. बट द प्रॉब्लम इज कि या तो डॉक्टर्स देते नहीं है, या तो वो देते हैं तो आपको शायद इतना एजुकेशन नहीं है कि आपको पता हो कि आपको CoQ10 वो दे रहे हैं. बट you need to understand that without CoQ10 there is no recovery in heart surgeries, right. तो आपको लेना ही पड़ेगा. Omega-3, maybe it's calcium if you are suffering with arthritis, with medications, जैसे मैंने आपको बोला, keep on taking the medications, we have no problem, but you will never get recover. एक गोली से दूसरी, दूसरी से चौथी, चौथी से 8वीं, 8वीं से 16, राइट, वो बढ़ती चली जाएगी. आप सप्लीमेंट को बढ़ा दीजिए, आपकी गोली 1 पर आ जाएगी, सप्लीमेंट शायद 16 हो जाएंगे, विच इज अ बेटर ऑप्शन, राइट. तो वो ज्यादा बेटर है हमारे लिए. बहुत बढ़िया. वैशाली, लोग फूड सप्लीमेंट्स जब लेते हैं तो उनको लगता है कि बस अभी लिया और कल हम ठीक हो जाएंगे, दे एक्सपेक्ट क्विक रिजल्ट्स. तो आप थोड़ा बताएंगे कि कितना समय लगता है एक रिजल्ट को सामने आने में, कोई भी फूड सप्लीमेंट्स जब हम लेते हैं? यस मैम, दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम एक्चुअली, कि हम बॉडी के साथ 10 साल 15 साल खिलवाड़ करते हैं, या फिर शायद 25 साल 30 साल खिलवाड़ करते हैं.
एंड देन वी एक्सपेक्ट सो मच फ्रॉम आवर बॉडी कि हम चाहते हैं कि वो एक दिन में हील हो जाए, एक सेकंड में हील हो जाए, राइट? देखिए, हमने उसके साथ खिलवाड़ किया है। चाहे आज की वो जो यंग जनरेशन है जो रात को नेटफ्लिक्स एंड चिल करती है और वो सोती नहीं है, तो आप अपनी बॉडी के हार्मोन्स को पूरे तरीके से डैमेज कर रहे हैं। या फिर वो जनरेशन है जो पूरा दिन बेड के ऊपर लेटी होती है और कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करती है, राइट? या फिर वो लोग हैं जो बहुत ज्यादा अल्कोहल ले रहे हैं, सिगरेट्स ले रहे हैं, डाइट को अच्छे नहीं कर रहे हैं। तो आपने बहुत लंबे टाइम तक अपने बॉडी सिस्टम को खराब किया है। we cannot expect immediate results from anything. Maybe it's allopathy as well. I don't see results in allopathy also. जो लोग मेरे को आके ये भी बोलते हैं कि मैम मैं पिछले 6 महीने से सप्लीमेंट्स खा रहा हूँ पर मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला, आई ऑलवेज आस्क देम कि आप कितने सालों से एलोपैथी खा रहे हैं, राइट? आपको रिजल्ट मिला क्या? नहीं मिला। सो देखिए मैम, सप्लीमेंट जब आप बेस लेवल पे काम करेंगे तो पहले सप्लीमेंट आपकी बॉडी की कमी को पूरी करेगा, रिजल्ट तो दूर की बात है, राइट? पहले आपकी बॉडी की कमी पूरी होगी, उसके बाद आपकी बॉडी के अंदर रिजल्ट्स आने शुरू होंगे, फिर आपकी बॉडी रिकवर करना शुरू करेगी। तो इट टेक्स एटलीस्ट 3 to 6 months, right? So we need to have a little bit of patience when we are talking about lifestyle as a medicine, right? तो कम से कम 3 to 6 months हमें अपनी बॉडी को देना चाहिए टू अंडरस्टैंड द बेनिफिट्स, और उसको रेगुलरली देना चाहिए ताकि वो आपका बीच में जो एक में सबसे बड़ी बात आपके माध्यम से बताना चाहूंगी, वो लोग जो एक दिन खाते हैं, दूसरे दिन नहीं खाते, चौथे दिन लेते हैं, 5वें दिन बंद कर देते हैं, फिर एक डब्बी खाकर आपसे पूछते हैं कि मैम मैंने खा लिया है, अब आगे। लेट्स नॉट वेस्ट आवर मनी एंड एनर्जी। आप 3 to 6 months रेगुलर सप्लीमेंट लेते हैं तब आपको वो सप्लीमेंट बेनिफिट देना शुरू करता है और 100% देगा, राइट? तो वी हैव टू बी अ लिटिल बिट पेशेंट अबाउट दैट। या वेरी गुड, थैंक यू वैशाली जी। फूड सप्लीमेंट्स किस साल की उम्र से हम ले सकते हैं, कितनी उम्र से ले सकते हैं? बेसिकली मैम फूड सप्लीमेंट्स की वैसे तो कोई उम्र नहीं होती, आप कभी भी ले सकते हैं, लेकिन जनरली जो होता है हम 5 साल की उम्र से, जैसे कुछ सप्लीमेंट्स कोलेस्ट्रॉम हो गया या क्रिल हो गया, हम शुरू कर देते हैं। बट मेजर जो है हमें सप्लीमेंट्स जो है वो 12 साल की उम्र से हम लोग ज्यादातर देते हैं। वो उसका जो तर्क है वो मैं ये देना चाहूंगी कि बच्चों का जो एब्जॉर्प्शन सिस्टम है वो पूरे तरीके से डेवलप नहीं होता, तो अब नहीं पता कि कब वो एब्जॉर्प्शन सिस्टम डेवलप हो गया। कई बार आपने देखा होगा कुछ छोटे बच्चे कुछ भी खा लेते हैं, right. और छोटे बच्चे कुछ भी नहीं खाते, राइट? तो अगर छोटा बच्चा खा रहा है, उसको एब्जॉर्ब हो रहा है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप थोड़ी मात्रा में कुछ कुछ दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अदरवाइज ज्यादातर हमें 12 साल की उम्र के बाद ही शुरू करने चाहिए। राइट, वेरी गुड। वैशाली जी, मुझे ये बताइए कि अभी आपने कहा कि जिनको प्रोटीन डाइट रेस्ट्रिक्शन है हम उनको स्पाइरुलिना नहीं देंगे, राइट? बिकॉज उसमें स्पाइरुलिना में प्रोटीन की कंटेंट ज्यादा मात्रा में है। तो एक चीज और मैं पूछना चाहूंगी कि क्या नोनी में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा नहीं है? क्या हम नोनी सजेस्ट कर सकते हैं जिनको प्रोटीन डाइट रेस्ट्रिक्शंस है? कैन वी सजेस्ट नोनी? मैम बेसिकली द प्रॉब्लम विद नोनी इज जिनको प्रोटीन डाइट जो है ज्यादा होगी, जिनको प्रोटीन ज्यादा लेने से मना किया होगा, उनको कहीं ना कहीं किडनी डिसऑर्डर होगा, राइट? और जब किडनी डिसऑर्डर होगा तो वहां पर कहीं ना कहीं पोटेशियम लेवल्स भी ऊपर नीचे होंगे, राइट? ये हम प्रोटीन के साथ साथ नोनी को भी बंद कर देते हैं बिकॉज वी आर नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, राइट? वहां पर जहां पर हमें प्रोटीन लेने से मना किया है वहां पर हम स्पारुलिना बंद कर देते हैं, नोनी बंद कर देते हैं बिकॉज ऑफ द पोटेशियम लेवल्स ऊपर नीचे होते हैं। एंड प्रोटीन पाउडर अगेन वो हम बंद कर देते हैं। वेस्लिम शेक क्योंकि उसमें भी प्रोटीन 10 ग्राम है ऑलमोस्ट, उसको हम बंद कर देते हैं। तो वो चीजें जो हमें मेजर प्रोटीन कंटेंट दे रही है, ज्यादा प्रोटीन कंटेंट दे रही है, उसको हम बंद कर देते हैं। व्हाट अबाउट गैनोडर्मा? मैम गैनोडर्मा डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ अ प्रोटीन कंटेंट, वो आप ले सकते हैं। ओके, एंड could you tell us कि प्रोटीन डाइट रेस्ट्रिक्शंस बेसिकली किडनी के पेशेंट्स को तो होती है, यूरिक एसिड जिनके है उनको तो होती है, और कोई इस तरीके की बीमारी जिसमें प्रोटीन की मनाही होती है? मैम बेसिकली द प्रॉब्लम विद प्रोटीन इज कि आजकल देखिए, जब पुराने जमाने में प्रोटीन खाते थे लोग, दाल खाते थे, नॉनवेज खाते थे, चिकन खाते थे, तो सुबह सुबह उतना ही काम भी करते थे, राइट?
द प्रॉब्लम इज नॉट विथ प्रोटीन, द प्रॉब्लम इज विद आवर लाइफस्टाइल। हम आज रात को चिकन खाकर सो जाते हैं 10 बजे, राइट, और वो प्रोटीन को डाइजेस्ट होने में 8 घंटे लगते हैं। तो अब आप सोचिए कि वो जो है आपका नॉनवेज या आपकी दाल डाइजेस्ट नहीं हुआ, राइट, और फिर अगले दिन सुबह उठ के भी हम ऐसा कोई काम नहीं कर रहे होते जिसकी वजह से वो डाइजेस्ट हो जाए। सो क्या है कि बॉडी में प्रोटीन की मात्रा बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से हमें किडनी डिसऑर्डर्स, यूरिक एसिड बढ़ने लगता है, यूरिन में प्रोटीन निकलने लगता है। इन सारी कंडीशन में हम लोग प्रोटीन फिर मना कर देते हैं। इफ यू आर वर्किंग आउट, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, कंज्यूम अ गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन। बट अगर आप बेड पे बैठे हैं, अगर आपका लाइफस्टाइल ऐसा है कि आप सिर्फ टीवी देखते हैं, अगर आपका चलना फिरना ज्यादा नहीं है, देन आई वुड रिकमेंड अवॉइड taking a lot of protein in your diet. ओके, ग्रेट। वैशाली, एक चीज और मुझे बताइए कि अगर हमने किसी को स्पाइरुलिना मना करा है, किसी को प्रोटीन डाइट रिस्ट्रिक्शन है, वी हैव वी कांट रिकमेंड स्पाइरुलिना, वी कांट रिकमेंड नोनी, तो आप उसके बदले क्या प्रोडक्ट्स आप सजेस्ट करोगे? बिकॉज न्यूट्रिशन तो चाहिए, स्पाइरुलिना अगर नहीं देंगे तो न्यूट्रिशन के लिए हम क्या दे सकते हैं, या नोनी के बदले हम क्या दे सकते हैं? Ma'am, in that case, we can give rather than noni, we can always give Ganoderma. Okay. We can give krill oil. It is a product. We can give vitamin complex. We can give even what you called amla और एलोवेरा. So हम इनको ऐसे हल्के सप्लीमेंट्स देंगे जो कि उनकी बॉडी के ऊपर ज्यादा प्रेशराइज ना करे, उनकी किडनी के ऊपर ज्यादा प्रेशर ना आए और उनकी बॉडी को वो न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाए। वेरी गुड। एक सवाल और वैशाली जी कि क्या प्रेग्नेंट वुमेन को हम दे सकते हैं इम्यूनिटी बूस्ट के प्रोडक्ट्स? आपने कहा यस, बट क्या इमीडिएटली स्टार्ट कर सकते हैं या कुछ महीने वेट करके देना है? हाउ वी कैन रेकमेंड? मैम, बेसिकली प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में हम कोई भी सप्लीमेंट रिकमेंड नहीं करते। बिकॉज उसको हम इसलिए रिकमेंड नहीं करते, ऐसा नहीं है कि हम दे नहीं सकते, हम बिल्कुल दे सकते हैं। जैसे मैंने आपको बोला, ये मेडिसिन नहीं है, ये न्यूट्रिशन है, ये भोजन है, ये खाना है, तो आप इसको ले सकते हैं। बट द प्रॉब्लम इज हम रिकमेंड क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि प्रेगनेंसी के अंदर बहुत चेंज होता है बॉडी में, राइट? फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, पहला दिन, दूसरा दिन, हर एक दिन जो है बॉडी में अलग अलग बदलाव आता है। तो एक दिन पोटेशियम बढ़ा हुआ है, अगले दिन पोटेशियम घट गया, राइट? एक दिन कोई चीज खराब है, दूसरे दिन वो चीज अच्छी हो गई। तो हार्मोनल डिस्टरबेंस इतना ज्यादा होता है बॉडी के अंदर कि हम ये समझ नहीं पाते, और रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर हम उनको बहुत ज्यादा अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर पाते। तो हम होते हैं कि अगर आपको डॉक्टर ने कैल्शियम लिखा है, यू कैन टेक वेस्टिज कैल्शियम। अगर आपको डॉक्टर ने आयरन फॉलिक लिखा है, टेक वेस्टिज आयरन फॉलिक। अगर आपको डॉक्टर ने प्रोटीन पाउडर लिखा है, टेक प्रोटीन पाउडर। आप किसी कंपनी का लें या वेस्टिज का लें, इट डजंट मैटर, क्योंकि वो तो सप्लीमेंट आपको बाहर के दे रहे हैं, आप अपना प्रोडक्ट ले रहे हैं, राइट? आप जो डॉक्टर रिकमेंड करता है आप बिल्कुल ले सकते हैं, बट हम आगे से सिर्फ इसलिए रिकमेंड नहीं करते क्योंकि हमें उनके केस का अच्छे से ऑब्जर्वेशन नहीं। करेक्ट। एंड आफ्टर द चाइल्ड बर्थ, बेबी हो जाने के बाद तुरंत स्टार्ट करें फूड सप्लीमेंट्स या फिर थोड़ा सा ब्रेक दे करके? मैम, वंस द मदर स्टॉप्स फीडिंग, बेबी होने के बाद हम इमीडिएटली उनको शतावरी देना शुरू कर सकते हैं, जो कि मदर्स मिल्क को इंक्रीज करने में मदद करता है, ब्रेस्ट मिल्क को इंक्रीज करने में मदद करता है। एंड अदर देन दैट वी कैन गिव ऑल दी प्रोडक्ट्स आफ्टर दी फीडिंग स्टॉप्स, बिकॉज जो भी माँ लेगी वो कहीं ना कहीं बच्चे में जाएगा, राइट? हमें नहीं पता कि एक छोटा इन्फेंट जो है वो उस चीज को डाइजेस्ट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, इसलिए हम जस्ट आफ्टर दी फीडिंग जैसे स्टॉप होती है उसके बाद ही हम प्रोडक्ट देना शुरू कर सकते हैं। परफेक्ट। क्या पेशेंट्स जो अभी रिसेंटली ऑपरेट हुआ तो उसको हम फूड सप्लीमेंट्स दे सकते हैं? यस, बिल्कुल दे सकते हैं मैम, इन रिकवरी कंडीशंस इट डिपेंड्स। जैसे हार्ट पेशेंट्स को इमीडिएटली हम एलर्जी-9 नहीं देते, बट वी कैन ऑलवेज गिव फ्लेक्स ऑयल, वी कैन ऑलवेज गिव krill oil, we can always give coenzyme Q10, we can always give Procard, we can always give coconut oil. तो जस्ट आफ्टर हार्ट एनी काइंड ऑफ अ सर्जरी, अगर वो रिकवरी फेज में है तो रिकवरी फेज में हम उनको अकॉर्डिंग टू दी सर्जरी जो भी हुई है उसके अकॉर्डिंग हम बिल्कुल सप्लीमेंट दे सकते हैं। बहुत बढ़िया। what are the chances of getting addicted to food supplements?
the same chances, if we can addict to food, we can addict it to supplements, right? देखिए, दे आर फूड, मतलब आई डोंट नो, मैं तो आंवला से कभी एडिक्टेड नहीं हुई, क्योंकि आंवला जो है हम लोग बचपन से खाते आ रहे हैं, स्टिल मैं एडिक्टेड नहीं हुई उसकी। तो इट इज वी, हमारा ये बिकॉज ये शायद कैप्सूल फॉर्म में आते हैं, तो हमारा ये नोशन बन गया है कि ये मेडिसिन है, बट इसके अंदर तो आंवला ही है, इसके अंदर तो एलोवेरा ही है, इसके अंदर तो वही कैल्शियम है जो आपके दूध के अंदर आप लेते हैं, आपके दूध से आप लेते हैं, राइट? इसके अंदर वही कॉम्बोटिक्स में वही विटामिन डी, वही विटामिन सी, वही विटामिन ई, जिंक, पोटेशियम, कैल्शियम है जो हमारी रिक्वायरमेंट है। तो देयर इज नो चांस कि आप जो है आप उसके एडिक्टेड होंगे, नहीं होता। बट द प्रॉब्लम इज कि कुछ लोग बोलते हैं कि मैम हमने जब सप्लीमेंट लिया तो हमारी बॉडी जो है अच्छी थी, एनर्जेटिक थी, और नहीं लेने पे बंद हो गए, एनर्जी कम हो गई। तो आई ऑलवेज से कि आपने सप्लीमेंट तो बंद कर दिया, बट उसके उस चीज को पूरा करने के लिए कोई फूड ऐड किया अपने डाइट में, राइट? तो आप जो है वो चीज को ऐड तो कीजिए, अगर आप उसको बंद कर रहे हैं तो। अगर आप वो चीज ऐड नहीं करेंगे, वो चीज आपने हटा दी, तो ऑब्वियसली वो गैप बन गया, तो आपकी बॉडी फिर से उसी तरीके से रिएक्ट करेगी। तो इट इज नथिंग लाइक दैट इट इज एडिक्टेड, आप बिल्कुल 100% इसको लाइफ टाइम ले सकते हैं। मुझे जो लगता है वैशाली कि हम लोग फूड सप्लीमेंट्स लेते हैं तो बॉडी को न्यूट्रिशन तो मिल ही रहा है और डिटॉक्सिफिकेशन भी हो रही है, और अगर हम बंद कर रहे हैं थोड़े टाइम के लिए, तो मुझे लगता है कि जो होता है ना कि हम लोग खाना खा रहे हैं एंड वी फील कि हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन जा रही है, तो अब थोड़ा टाइम ले लिया एंड नाउ इट इज ओके, नाउ वी कैन अगेन कैरी ऑन लाइक दिस, जो नॉर्मल लाइफ है। बट खाने पीने में जो कमियां हैं, जो न्यूट्रिशन की कमियां हैं, अगर हम स्टॉप करेंगे तो न्यूट्रिशन की कमी दोबारा से होगी, दोबारा से, क्योंकि हर चीज में मिलावटी है आज के तारीख में, शुद्धता तो है ही नहीं। तो yes. दोबारा से वही चीज स्टार्ट हो जाएगी, दोबारा से हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी, दोबारा से हमारे बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स पलेगी, और हमारे सेल्स जो हैं वो वीक होते चले जाएंगे, और इसका असर हमारे ऑर्गन्स में भी पड़ता है। एंड यस, यू ऑलवेज कम ऑन जीरो, स्टार्टिंग पॉइंट पे आप आ जाते हैं ना, क्योंकि आपने एक बार आपने अपनी बॉडी को अच्छा, देखिए आपने अच्छा कमा के लाइफस्टाइल मेंटेन कर लिया, राइट? उसके बाद आप सोचें कि अभी मैंने बहुत कमा लिया, मैं कमाना बंद कर देता हूँ, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। कमाना तो आपको रेगुलर प्रोसेस चलता रहेगा, और जितना आप ज्यादा कमाएंगे उतना आप ज्यादा अच्छा करेंगे अपनी लाइफ में। उसी तरीके से वो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट तो बॉडी में हमेशा से है, तो आपको रेगुलरली उसको देते रहना पड़ेगा। इट इज लाइक इट इज अ ऑनगोइंग प्रोसेस। कुछ गैप बीच में दे सकते हैं वैशाली? यस मैम, इट इज ऑलवेज एडवाइस की, जैसे जो हैवी सप्लीमेंट होते हैं, हैवी सप्लीमेंट में जैसे मैं आपको बताऊं तो कैल्शियम एंड आयरन फॉलिक, दो ही सप्लीमेंट है जिनको हैवी माना जाता है, कैल्शियम एंड आयरन फॉलिक। तो जैसे कैल्शियम जो है 3 महीने के बाद आपको उसमें 15 दिन का या 1 महीने का गैप कर देना चाहिए, और आयरन फॉलिक को भी आपने अगर 3 महीने ले लिया है तो उसके बाद 1 महीने का गैप कर देना चाहिए। उसके अलावा जो सिंपल सप्लीमेंट होते हैं जैसे आपका आंवला, एलोवेरा, टॉक्सक्लीन, गैनोडर्मा, नोनी, उनके अंदर एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट अगर आप चाहें तो 5-10 दिन का गैप करके उसको दोबारा से 3 महीने के लिए शुरू कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि नॉर्मल पानी से ले फूड सप्लीमेंट्स, या कोसा गर्म पानी से ले तो ज्यादा इफेक्टिव होता है, और बहुत सारा पानी, आई थिंक लॉट ऑफ वाटर इनटेक इज रिक्वायर्ड अगर हमको बेटर रिजल्ट्स चाहिए। एम आई राइट? यस मैम, मैम कोसा पानी तो वैसे भी हमारी बॉडी के लिए अच्छा ही है, राइट? तो ऑब्वियसली वो जो है आपके जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं, आपका जो प्रोडक्ट है उसको जल्दी डिसॉल्व करने में आपकी मदद करते हैं, इसलिए आपको लगता है कि कोसा पानी अच्छा है, विच इज ऑब्वियसली वन ऑफ द रीजन। और दूसरी चीज, जब हम किसी भी प्रोडक्ट को लेते हैं तो जैसे कई लोग बोलते हैं कि मैम आउटर कवरिंग जो होती है वो जेलेटिन की बनी होती है, राइट? तो जेलेटिन का बेसिकली कोई काम नहीं होता, वो सिर्फ आपके प्रोडक्ट को आपकी बॉडी में लेके जाता है और फिर आपके यूरिन में से बाहर निकल जाता है। अब अगर आप पानी नहीं पिएंगे, वाटर कम पिएंगे, तो वो जेलेटिन जो है वो आपके पेट में रहेगा, आपके शरीर के अंदर रहेगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि जब आप सप्लीमेंट लेते हैं तो ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, ताकि वो यूरिन के द्वारा जेलेटिन हमारे शरीर में से बाहर निकल जाए, राइट? तो इट इज ऑलवेज नेसेसरी, इट इज ऑलवेज एडवाइस। और अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो ऑब्वियसली पानी की कमी होगी, तो जो पोषण खाया भी है वो भी सेल्स तक नहीं पहुंचेगा। तो वाटर कंजम्पशन इज वेरी वेरी नेसेसरी। वेरी गुड।
And another question which comes very frequently कि जो हमारे bottles में red dot देखते हैं लोग, तो वो बोलते हैं कि मैम ये तो इसमें कुछ मतलब ऐसा है नॉन वेजिटेरियन, इसमें फिर हम नहीं ले सकते, हम तो वेजिटेरियन है। इसके ऊपर क्या आप हमारे दर्शकों को कहेंगे? First of all, तो I would only say कि when it comes to your health, I would say that हमारे लिए हमारी हेल्थ प्रायोरिटी होनी चाहिए। और दूसरा मैम, इंडिया के अंदर मेडिसिन के ऊपर रेड और ग्रीन मार्क लगाने का वो नहीं है, रूल नहीं है। अगर रेड और ग्रीन मार्क लगा दिया जाए तो इंडिया में जितनी भी एलोपैथी मेडिसिन हैं वो 99.9% एलोपैथी मेडिसिन जो है वो रेड मार्क ही होती है। Third thing is कि obviously Vestige as a company we always know and we respect all the culture and हम सबकी जो है भावनाओं की बिल्कुल रिस्पेक्ट करते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट को वेजिटेरियन सोर्स से ही बनाएं, राइट? क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग जो है वो नॉन वेजिटेरियन सोर्स नहीं ले पाते हैं। बट कभी कभी क्या होता है कि कुछ प्रोडक्ट का वेजिटेरियन सोर्स अवेलेबल नहीं है, एज इफ लाइक क्रिल को मैं कैसे बोलूं कि वो वेजिटेरियन हो जाए, राइट? तो उनका तो वो नॉनवेज ही रहेगा। और कुछ की आउटर कवरिंग जो होती है वो नॉनवेज की होती है, जो जेलेटिन होता है आउटर कवरिंग का जो जेलेटिन है वो नॉनवेज होता है, क्योंकि उसके अंदर के प्रोडक्ट को सेफ रखने के लिए, रिएक्टिविटी से बचाने के लिए वो रिक्वायर्ड होता है कि आउटर कवरिंग नॉनवेज सोर्स का ही बनाया जाए, राइट? तो वो तो एलोपैथिक मेडिसिन के अंदर भी ये चीज है मैम 99.9%, राइट? all the medicines which we are consuming is always and always कहीं ना कहीं उसके अंदर नॉन वेजिटेरियन सोर्स आता ही आता है, right? So we always need to understand this, that when it comes to our health it is always required कि हम अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दें। जैसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैम ग्लूकोसामाइन का क्या सोर्स है, सॉरी ग्लूकोसामाइन का क्या ऑल्टरनेटिव है? किसी सप्लीमेंट का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। कोलाजन की अगर बॉडी को रिक्वायरमेंट है तो कोलाजन ही चाहिए, उसकी जगह आप अगर ग्लूकोसामाइन खाएंगे तो आपको रिजल्ट 60% मिलेगा, 40% की डेफिशिएंसी अभी भी आपकी बॉडी में बनी हुई है, राइट? तो हैव द नेसेसरी सप्लीमेंट, और उसको वेज और नॉन वेज को हमें थोड़ा सा उसको अलग ही रखना चाहिए। जी। वैशाली, कुछ लोग होते हैं मिलते हैं जिनसे हम लोग मीटिंग्स के दौरान या हमारे ट्रेनिंग्स के दौरान बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं जो फूड सप्लीमेंट्स की सारी नॉलेज ले तो लेते हैं, राइट? दे नो कि मतलब कितनी इंपॉर्टेंट है, बट स्टिल दे डोंट वांट टू स्पेंड ऑन दैट, दे वांट टू सेव मनी, एंड वो कहते हैं कि हम लोग तो फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ले ही रहे हैं एंड वी आर एब्सोल्युटली हेल्दी, सो वी डोंट नीड फूड सप्लीमेंट्स। जरूरत होगी तो फिर हम देखेंगे आगे। So what do you have to say for them? मैम, आप कितना भी अच्छा खाना खा लीजिए, कितनी भी फ्रेश फ्रूट्स ले लीजिए और कितनी भी अमाउंट में ले लीजिए, द प्रॉब्लम इज हाउ द फूड आर ग्रोइंग नाउअडेज, राइट? आर नो ऑर्गेनिक फूड, राइट? ऑर्गेनिक के नाम पर भी, ऑर्गेनिक का मतलब भी सिर्फ इतना ही रह गया कि लेस केमिकल्स, देयर इज नथिंग कॉल्ड ऑर्गेनिक। और अगर आपको ऑर्गेनिक मिल भी रहा है, अगर आपको कोई शॉप क्लेम भी कर रही है कि वो ऑर्गेनिक दे रही है, तो वो आपको आपके नॉर्मल रेट का 5 गुना ज्यादा बढ़ाकर दे रही है, राइट? तो जो भिंडी आपको 20 रुपए की मिल रही है, वही भिंडी आपको ऑर्गेनिक के नाम पे 100 रुपीज की मिल रही है, जो आप शायद एक दिन तो खा सकते हैं बट दूसरे दिन नहीं खा सकते। So the problem is that there is so much of chemicals. When we start learning, I would recommend to all those people who say this टू कि उनका एक ऐसा वेबिनार उनको अटेंड करवाया जाए ताकि वो समझे कि कितना केमिकल। मैं जब लोगों से मिलती हूँ, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं सतारा गई तो वहां पे मुझे लोगों ने बताया कि मैम हम यहाँ पे बैंगन और शिमला मिर्च सिर्फ उगाते हैं, खाते नहीं। किसानों ने क्यों नहीं खाते? क्योंकि मैम उसमें इतना केमिकल डाला जाता है कि हमें पता है, राइट? क्योंकि वो उनको पता है तो वो नहीं खा रहे। हम एक बार किसी एक मीटिंग में थे तो वहां पे एक डॉक्टर ने बताया कि एक सर ने बताया कि आलू की खेती उनके गांव में होती है और उस पूरे गांव में कैंसर पेशेंट्स बहुत ज्यादा है बिकॉज ऑफ द केमिकल्स दे यूज फॉर द खेती। मिल्क अगेन इज अगेन द प्रॉब्लम। तो द प्रॉब्लम इज कि आज हमारे पास उतना ऑर्गेनिक भोजन नहीं है और हमारे भोजन में उतना पोषण नहीं है। अगेन द थिंग इज कि हमारा भोजन जो है सीधा खेतों से हमारे पास नहीं आता है, स्टोर करके रखा हो जाता है। ऑल द बिग बाजार्स एंड ऑल द बिग ब्रांड्स ये भोजन को स्टोर करते हैं, कोल्ड स्टोरेज के अंदर रखा जाता है, तभी तो आपको आज हर मौसम में हर चीज मिल रही है, राइट? उसके अंदर पोषण खत्म हो जाता है। तो इफ यू आर
इफ यू आर थिंकिंग कि मैं अच्छा खाना खा रहा हूँ तो मेरा पोर्शन पूरा होगा, यू आर ओनली फूलिंग योरसेल्फ, और वो पोर्शन कभी भी पूरा नहीं हो सकता. दैट इज वेयर द सप्लीमेंट्स कम फ्रॉम, दैट इज व्हाई द सप्लीमेंट्स आर हियर इन द मार्केट. परफेक्ट परफेक्ट वैशाली, बहुत बहुत थैंक्स आपको, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे व्यूअर्स की तरफ से, आपने समय दिया हमें, एंड बहुत सारी नॉलेज हम सबको मिली, एंड ये सारी नॉलेज के साथ आई एम श्योर पीपल विल बी नाउ मोर अवेयर एंड दे विल स्टार्ट यूजिंग फूड सप्लीमेंट्स एंड प्रोटेक्ट देयर themselves and their family as well. And now मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगी, we will meet Dr. Vaishali Bali again next Saturday, 7:45, and this time we will talk on glycemic health. And thanks once again, Vaishali, for being with us. God bless you. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Take care. Bye. Bye, everyone. Thank you. Bye. Okay, bye bye.